नमस्कार। जे बॉस न्यूज एंड व्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप कुशल से होंगे। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आप लोगों के बीच में आया हूं जो पिछले 5-6 महीने से मैंने उसको उपेक्षित रखा था, उस पर कोई मैं वीडियो नहीं बना रहा था। वजह यह थी कि वहां से बड़ी कंट्राडिक्टरी बातें आ रही थी और उसमें यहाँ पर हम बैठ करके खबरें बनाएं या एनालिसिस करें, ये उचित नहीं। वो कूटनीति का मामला था। मामला क्या है? मामला ये है कि जिसको रूस कहता है कि ऑपरेशन है और यूक्रेन कहता है कि मेरे ऊपर हमला है, ये मामला है। इसमें आज मैं वहाँ के ग्राउंड जो रियलिटी है, जो लोग दावा कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर हैं या टीवी चैनल्स हैं डिफरेंट टाइप के, अपने रिपोर्टर्स को भेज करके भी वहाँ पर बता रहे हैं, या वेस्टर्न मीडिया के हवाले से जो बातें बता रहे हैं, वो कुछ न कुछ कहते रहते हैं। और क्या है, अब आज मैं एक हल्का सा वानगी आप लोगों के सामने पेश करता हूं। एक चैनल है, वो काफ़ी फला फूला चैनल है, उसका बड़ा नेटवर्क है और हिंदुस्तान ही नहीं बाहर भी उसका बढ़िया नाम है। उस चैनल के आज मैं 3 अलग अलग कैप्सूल्स को, 3 अलग अलग प्रोग्राम्स के बारे में आपसे मैं बात करता हूं। इसके अलावा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी करूंगा, जो मैं शब्द बोलता जाऊं उन पर जरा गौर करिएगा। इसलिए इस वीडियो का आनंद वही है कि जो शब्द बोले जा रहे हैं उनको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो एक प्रोग्राम उसका चल रहा है, उस पर वो कहता है कि रूस जो है यूक्रेन पर भड़क गया है। अगर लिटरली उसी की भाषा का इस्तेमाल करें जो उसने थंबनेल में लिखा हुआ है, वो यह है कि यूक्रेन पर भड़का रूस के टारगेट पर फिर कीव जो है यूक्रेन की राजधानी है। दूसरे नंबर पर जो हाइलाइट्स वो लेता है वो ये है कि जापोरिसिया सुलग रहा है। तीसरे नंबर में कहता है कि चेरनोबिल दहल रहा है और चौथे नंबर में कहता है लुहांस्क ओडेसा पर लगातार रूस की मिसाइलें दग रही हैं या दागी जा रही हैं। ये उसकी हाइलाइट्स हैं। और उसके बाद आगे उसी में बताता है कि पश्चिमी देशों को यकीन हो चुका है कि पुतिन अब यूक्रेन में विंटर वार की शुरुआत कर रहे हैं। विंटर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, पुतिन के हमले और तेज होते जाएंगे। जेलेंस्की चाहते हैं, जेलेंस्की कौन है? वो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। जेलेंस्की चाहते हैं कि विंटर से पहले युद्ध खत्म हो जाए। युद्ध विंटर में जितना लंबा खींचेगा, यूक्रेन में हाहाकार उतना ज्यादा मचेगा। यूक्रेन में वही हो रहा है जो पुतिन चाह रहे हैं। यूक्रेन में एक साथ धरती, आसमान व समुद्र से आग उगल रहा है रूस। ये उसके एक कैप्सूल की, यानी कि सोशल मीडिया में जो अपलोड किए हुए जो उनके वीडियो हैं, वो टीवी चैनल में भी चल रहे हैं, उन्हीं को वो सोशल मीडिया में भी अपलोड कर देते हैं। उसमें एक जो वीडियो है उसकी ये हेडलाइंस और उसके हाइलाइट्स मैं आपको बता रहा हूं। अब उसी टीवी चैनल के लेडीज एंकर्स की टीम आती है, सामने है, अनाउंस होता है बैकग्राउंड से, क्रीमिया को रूस से जोड़ने वाले पुल पर हमले के बाद पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर। अब पुतिन का गुस्सा न हो गया, वो क्रेमलिन से बाहर आकर के हर आदमी के चेहरे में दिखाई दे रहा है या हर आदमी उसका चेहरा देख ले रहा है। पता नहीं पुतिन कहाँ है, किसकी समझ में आ रहा है, पुतिन तक कोई पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है। 7वें आसमान में कैसे वो कह रहे हैं? कोई ऐसा तो नहीं कि वो छत में खड़े होकर के चिल्ला रहा हो। यूक्रेन का हाल सीरिया जैसा होने वाला है। इसमें अगली हेडलाइन है उनकी, ऑपरेशन सीरिया से हारेगा यूक्रेन, रूस यूक्रेन को पाषाण काल में पहुंचा देगा। यानी कि इतना खंडहर बना देगा, इतने गोलियां और इतने तोप और बम बरसा देगा कि वहां खंडहर हो जाएगा। यूक्रेन को खंड खंड करने की तैयारी। रूस को जब से नया कमांडर मिला है, मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन से हमला लगातार यूक्रेन पर किया जा रहा है। मल्टी लोकेशंस को टारगेट किया जा रहा है। थर्मल पावर प्लांट्स और कमांड सेंटरों को बनाया जा रहा है निशाना। सीधे परमाणु हमले से बच रहा है रूस। अब लास्ट में ये पंच लाइन है, ये सब हमला हो रहा है और लास्ट में ये है कि रूस जो है डरपोक है और
परमाणु हमले से बच रहा है। इसी चैनल के एक तीसरे प्रोग्राम में एक परिपक्व यानी कि जो 40, 45, 50 की उम्र के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो एंकर की भूमिका निभा रहे हैं। वो सामने आते हैं, प्रोग्राम चल रहा है, अनाउंस करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध के बीच से बड़ी खबर आ रही है। रूस फिलहाल हथियारों की कमी से जूझ रहा है। पश्चिमी मीडिया ने यह दावा किया है और उसके प्रमाण भी हम वहीं रूस के बैटल ग्राउंड से लेकर आ रहे हैं। वही ब्लॉगर्स यानी कि जो ये आजकल ब्लॉग्स यानी कि यूट्यूब वगैरह वगैरह में या सोशल मीडिया में अपने वीडियोस अपलोड करते हैं, उनके लिए ये शब्द इस्तेमाल हो रहा है। वही जो ब्लॉगर्स अब तक प्रो रशियन रिपोर्टिंग करते थे, वही अब इस बात को दुनिया के सामने ला रहे हैं। सामने क्या ला रहे हैं? इसका मतलब यह है कि रूस के पास हथियारों की कमी हो गई है। सबसे बड़ा सवाल, स्थिति यह है कि पुराने टैंकों को इस्तेमाल यानी कि जो सोवियत कालीन टैंक थे, उन टैंकों को अब अगर मैं वर्बेटिम ये बात में कहूं, ये सबसे बड़ा सवाल है। स्थिति यह है कि पुराने टैंकों को इस्तेमाल जो सोवियत एरा की एक जमाने में हुआ करती थी, उन टैंकों का इस्तेमाल कर रहा है रूस, और रूस उन टैंकों से युद्ध लड़ रहा है। पश्चिमी कमांड का वीडियो दिखाते हैं। अब वो एक विजुअल चलाते हैं और उसमें वो वीडियो दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रूस के रक्षा मंत्री ट्रेनिंग कैंप में आए हुए हैं। ये उन लोगों की ट्रेनिंग कैंप है जो हाल में भर्ती किए गए थे। 3 लाख के आसपास जो सैनिक उनके ट्रेनिंग कैंप में हैं। ये वीडियो दिखा रहे हैं कि फायरिंग हो रही है। देखिए ये फायरिंग हो रही है, मैगजीन है नहीं, यानी कि वो विजुअल्स में उन राइफल्स में देख ले रहे हैं, मैगजीन नहीं है। इसके बाद एक और मजेदार बात है, मैगजीन में गोलियां नहीं है। अब मैगजीन का डिब्बा अगर उनको दिख गया है तो उसके बाद वो कह रहे हैं मैगजीन में गोलियां नहीं है। अब यहीं से वो एक्सरे उनके आंखों में लगा हुआ है और वो देख ले रहे हैं। देखिए फायरिंग, किसी के हाथ में मैगजीन नहीं है। रूस का झूठ पकड़ा गया, एक भी मैगजीन लोडेड नहीं है। रूस में वेपन्स की कमी है। अब रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये देखिए राइफल में जंग लगी हुई है। रूस कैसे लड़ेगा यूक्रेन से जंग? यूक्रेन के पास एडवांस वेपन्स हैं। उसको नाटो और अन्य पश्चिमी देश भी एकदम एडवांस वेपन्स दे रहे हैं और रूस पुराने हथियारों से लड़ रहा है। कुल्लुबुलबाब यह है कि इनके प्रोग्राम का, इनके जो जितनी देर इन्होंने लोगों से मुखातिब हुए या अपने व्यूअर्स से इन्होंने बात की, उसके मुताबिक यह था कि पश्चिमी देश कह रहे हैं, उन्होंने प्रमाण के साथ भेजा है कि रूस के पास हथियार खत्म हो गए हैं और यूक्रेन के पास में दुनिया भर के नए और एकदम अप टू डेट साजो सामान, एडवांस साजो सामान है। और रूस अब कैसे मुकाबला करेगा? अब ये 3 अलग अलग दृश्य और 3 के अलग अलग कंटेंट बताने का मतलब क्या था? अगर एक ही चैनल पर 3 अलग अलग तरह की बातें हो रही हैं तो व्यूअर या दर्शक किस बात को सच माने? पहली चीज। दूसरी चीज, इन तीनों में से मैंने तो 3 देख लिए। चलिए, मैं तो अखबार जगत से, मीडिया जगत से जुड़ा रहा हूं तो मैंने पूरा टटोल लिया। लेकिन जल्दबाजी में कोई दर्शक अगर किसी एक प्रोग्राम को देख के निकल जाए तो उसके दिमाग में तो वही आया ना, हथियारों की कमी, या दूसरा यूक्रेन को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देगा रूस, या देखिए सब बर्बाद हो गया। तो इस तरह से अलग अलग बातें। तो दर्शक का क्या है? दर्शक के भेजे का तो दही हो जाएगा। इसी बीच इस चैनल के 2-3 वीडियो और दिखाई दिए जिनके थंबनेल ही मैं सिर्फ पढ़ रहा हूं, जिनमें थंबनेल में यानी कि टाइटल जो लिखा हुआ है, एक में लिखा है कीव की आखिरी बाजी, दूसरे वीडियो में है तबाह होने वाला है यूक्रेन। अभी रात में 8:30-9 बजे के आसपास एक प्रोग्राम उनका आता है, फाइनल प्राइम टाइम का। उसमें उनके जो टॉप के एंकर हैं वो बता रहे हैं अमेरिका करेगा अंत। इतना सवाल पूछ के उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। अब अंत काहे का करेगा? वो यूक्रेन को हथियार देने का अंत करेगा, या जो सौदेबाजी करता रहा है अमेरिका उसका अंत करेगा,
या इस युद्ध में वो कुछ नया करने जा रहा है, आपके पास कोई जानकारी हो तो स्पष्ट करें। लेकिन यह है कि कुल मिलाकर के दर्शकों को भरमाया जा रहा है। एक अन्य चैनल की बात करें जिनके संवाददाता अभी यूक्रेन में है। यूक्रेन क्या है, क्रीमिया की साइड में है, जहां अभी कुछ दिन पहले जिस पुल पर हमला हुआ था ट्रक से, उसमें किनारे वो आज शाम को रिपोर्टिंग कर रहे थे। तो उनकी खबर चलती है कि बाइडेन डर गया। बाइडेन कौन? अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडेन, वो डर गया। गुस्से से बाइडेन यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन बुरी तरह से डर गया। सोशल मीडिया में अपलोड वीडियो का थंबनेल कुछ इस तरह है, अचानक क्यों इतना डर गए बाइडेन। ये उनकी हेडलाइन है, वो ये कह रही कि अचानक इतना क्यों डर गए बाइडेन। एक अन्य वीडियो उनका कह रहा है सुखोई 25 से रूस की ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक। ये बात उसमें है। और ये चैनल जो है, जब युद्ध शुरू हुआ था, युद्ध कब शुरू हुआ था? युद्ध शुरू हुआ था 24 फरवरी 2022 को। उसके तीसरे चौथे दिन से या तो थर्ड वर्ल्ड वार करा रहे हैं, यानी कि तीसरा विश्व युद्ध करा दे रहे हैं, और 2-3 दिन अगर ये चीज उनको लग रहा है कि अब ज्यादा हो गया है तो परमाणु युद्ध पर चले आ रहे हैं कि होने वाला है परमाणु युद्ध, अटैक होने वाला है, न्यूक्लियर अटैक होने वाला है, अमेरिका करेगा न्यूक्लियर अटैक, रूस करेगा न्यूक्लियर अटैक, यूक्रेन के पास में बहुत है न्यूक्लियर बम। तो इस तरह की बातें वो लगातार बता रहे हैं। अब एक अन्य टीवी चैनल है जिसके प्रोग्राम की हेडलाइन है जिसका डर था वही हुआ। शुरू हुआ वर्ल्ड वार और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह। अब भाई जो दर्शक हैं बेचारा वो क्या करे कि भैया युद्ध शुरू हो चुका है, क्या हो गया है, तो बड़ा मुश्किल है। अब यूक्रेन वार पर करीब 6 महीने बाद वीडियो बना रहा हूं। स्पष्ट मैंने पहले भी कह दिया था आपको। दरअसल रूस की ओर से मीडिया में बहुत ज़्यादा कोई मैटर या मटेरियल दिया नहीं जाता है, न उनको यहाँ कोई बहुत ज़्यादा ले जाते हैं मौके पर। और रही बात वेस्टर्न मीडिया ये यूक्रेन की, वो देखने में आ रहा है कि पहले दिन से प्रोपेगेंडा फैलाने में कमी नहीं कर रहे हैं। तो वेस्टर्न मीडिया के तो हम लोग भुक्तभोगी हैं। भारत को एग्रेशन दिखाने वाला कहा जाता है, तो इस वेस्टर्न मीडिया को हमारे यहाँ का मीडिया क्यों तवज्जो देता है? सबसे बड़ी चीज ये है, क्या उसको नहीं लगता है कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट हैं? आज हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर यूएसए में जाकर के, और अभी पिछले हफ्ते तक वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में थे, पूरे यूएस यूके और इन सब का मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे कि आप किस तरह से व्यवहार करते हो। अगर हम सस्ते में रूस से तेल खरीद लें या कोयला खरीद लें या कोई और व्यवहार कर लें तो आपके लिए बुरा है, और हम खरीद रहे हैं, हमारी मजबूरी है भाई, हमारा इतना बड़ा देश है, हमें जरूरत है तो हम खरीदेंगे। तो उन्होंने जवाब दिया है, और ये एक नेशनल इंटरेस्ट होता है, तो हमारे देश की मीडिया को भी कम से कम नेशनल इंटरेस्ट को देखना चाहिए। अब तो माफिया थोड़ा कम हो गए हैं, तो माफिया की खबर लिखी जाती थी, तो उस समय क्या होता था कि हर चीज रिपोर्टर को हर कड़ी जुड़ती हुई मिल जाए, ये संभव नहीं था। अलग अलग फैक्ट्स मिलते थे, कुछ फैक्ट उसके मिले, कुछ उधर मिले। लेकिन इसके बावजूद जब स्टोरी बनाई जाती थी तो स्टोरी में ये कहा जाता था यार देख लेना कि कहीं कंट्राडिक्टरी ना हो, ऐसा ना हो कि एक फैक्ट हमारा कुछ और कह रहा है और दूसरा जो है कुछ और कह रहा हो, विरोधाभासी नहीं होना चाहिए। आज मैं वही दिखा रहा हूं आपको। एक ही चैनल है, वो 3, 4, 5 प्रोग्राम 10 प्रोग्राम उनके हैं, हर प्रोग्राम में अलग अलग बातें। भाई कहीं तो आप स्टैंड ले लो, कहीं पर आप रुको। कुल मिलाकर के यही एक बात मेरी समझ में आई कि यूक्रेन में जो हो रहा है, जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है। बारूद वहां जल रहा है, गड्ढे पड़ रहे हैं, बिल्डिंगें टूट रही हैं,
कहाँ कहाँ से बारूद वहाँ पहुँच रहा है, कहाँ के रॉकेट्स हैं, किसकी जेवलिन मिसाइल हैं, किसकी कौन सी मिसाइल है, कौन कह रहा है कि हमने S-400 को दता बता दी है। मतलब ये पब्लिसिटी क्यों हो रही है? अभी आपने क्या उस युद्ध का रिजल्ट आ गया है? क्या सबने देख लिया मौके में जाकर के? सारे सर्वे हो गए हैं? नहीं ना। तो लेकिन ये प्रोपोगंडा से किसको लाभ होने जा रहा है, हमें ये बात भी ध्यान रखना चाहिए। कल परसों में संभवतः मैं एक नया वीडियो लेके आऊंगा। अमेरिका की चौधराहट अब खत्म होने जा रही है। देखिए, भारत ने कुछ दिन पहले कहा था ना कि हम रूस से अपने संबंध नहीं खराब करेंगे। अब यूएई और सऊदी अरेबिया ने भी कह दिया है। अमेरिका ने इनसे कहा था ओपेक देश तेल का प्रोडक्शन बढ़ाएं, तो सऊदी अरेबिया ने भी और यूएई ने भी, दोनों ने मना कर दिया है। फिलहाल ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आगे जाकर डिस्कस करूंगा। अब आज बहुत हो गया है वीडियो में, और अगर आपको ये अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर जे बॉस न्यूज एंड व्यूज चैनल के अगर आप सब्सक्राइबर नहीं बने हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ पूरी होती है आज की बात। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।